सबका कहना है कोई सत्येंद्र जैन नाम का व्यक्ति यहाँ है जो फर्जी ITI लगाता है और लोगों से इस प्रकार की वसूली करता है। इनके लोगों ने कहा कि उसने मरते समय ये कहा भी है कि कुछ पैसे की मांग भी की थी। हमारा तो पूरा परिवार टूट गया, अब उसका तो मकान टूटना चाहिए, हम जब ही हटेंगे। ये बेलगाम लोग, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं और घटेंगी, आज ये घटना हुई और भी घटेगी घटना। हम सबको तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। नगर परिषद राहतगढ़ के लेखापाल हेमराज कोरी की आत्महत्या मामले ने शुक्रवार को बड़ा रूप ले लिया। बता दें कि परिजनों और समाजजनों ने मृतक का शव विदिशा तिराहे पर रखकर करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। बता दें कि मृतक हेमराज कोरी के परिजन नगर परिषद के कर्मचारी, जनपद राहतगढ़ के सरपंच संघ और सचिव संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़क पर शव रख दिया और धरना प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हेमराज कोरी को सत्येंद्र जैन नामक व्यक्ति ने RTI लगाकर बार बार ब्लैकमेल किया, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वही आक्रोशित भीड़ ने स्पष्ट मांग रखी कि ब्लैकमेलिंग करने वाले सत्येंद्र जैन पर तत्काल FIR दर्ज की जाए और उसके अवैध निर्माण को प्रशासन ढहा दे। तो वही स्थिति को नियंत्रित करने और जाम खत्म कराने के लिए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाए। वहीं मंत्री के आश्वासन के बाद परिजन और समाजजन शांत हुए और चक्का जाम समाप्त किया गया। इसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल हुआ और जाम में फंसे सैकड़ों वाहनों को राहत मिली। यहाँ कल एक घटना हुई है, हेमराज कोरी जो नगर पालिका में नगर पंचायत में लेखापाल के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट अभी आने वाली है उसकी, और यहाँ की काफ़ी लोगों का कहना है, जो आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो पूरे राहतगढ़ के आसपास सभी यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं, जनसेवा भी यहाँ, समाज सेवी भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। और यहाँ जिस समाज का वो व्यक्ति था उस समाज के लोग भी काफ़ी लोग यहाँ हैं। सबका कहना है कोई सत्येंद्र जैन नाम का व्यक्ति यहाँ है जो फर्जी ITI लगाता है और लोगों से इस प्रकार की वसूली करता है। इनके लोगों ने कहा कि उसने मरते समय ये कहा भी है कि कुछ पैसे की मांग भी की थी। तो मैंने सबकी सुनने के बाद पुलिस के SDP और TI महोदय से कहा कि भाई इसकी गंभीरता से जांच कर लो और जांच के बाद में जो भी प्रकरण बनता है वो प्रकरण कायम किया जाए और इनके लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जिसने गलती की उसको सज़ा मिलना चाहिए। चक्का जाम इसलिए कि हमारे हेमराज भाई है जो उनकी लाने ब्लैकमेल कर रहा था सत्येंद्र जैन, इसलिए उसके कारण उनने आत्महत्या कर ली। और आए दिन ब्लैकमेल करता रहा था, उनने हमसे कही भी है ये बात। तो अब उसी के विरुद्ध में हम चाहते हैं तो उसका मकान तोड़ा जाए। हमारा पूरा भाई चला गया, परिवार हो गया। उसके विरुद्ध में हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और उस पर 302 की धारा लगे और उसका, हमारा तो पूरा मकान ही टूट गया, उसका ही मकान टूटना चाहिए। ब्लैकमेल करता था, क्या ब्लैकमेल करता था, आए दिन कोई लड़के को पहुंचा देता था, सत्येंद्र जैन ने पहुंचाया है, ये कर दूँ वे कर दूँ। हमारी भाभी भी परेशान थी कि एक लड़का आता है, वो लौट के आते हैं और ये यहाँ से हो जाते हैं, और रुपए की मांग करता था। उसने कम से कम करीब 40 लाख रुपए की मांग की थी और हमारे भाई ने हमारे इस भाई की सगाई तोड़ दी। हमने क्यों तोड़ दी?
कह रहे हमारे पास पैसों का अभाव आ गया, अचानक से पैसों का अभाव क्यों आ गया, ऐसा क्या है। कह रहे अब वो हम नहीं बता रहे हैं। कह रहे एक व्यक्ति है जो हमें ब्लैकमेल करता है, सत्येंद्र जैन। किस बात के लिए? जी अब पैसों के मामले में करता है सर उनका। और क्या है ब्लैकमेल को मतलब है कि इनसे पैसा चाहिए, काय के चाहिए, उनका क्या है ये तो क्या बताएं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं। सत्येंद्र जैन का मकान भी टूटे, क्योंकि हमारे बड़े भाई के परिवार पूरा वो ही चलाती थी, हमारा तो पूरा परिवार टूट गया। अब उसका तो मकान टूटना चाहिए, हम जब ही हटेंगे उसका ही मकान तोड़ो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है। उस दबाव के कारण ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे सचिव महोदय लोग हैं या सरपंच जी हैं या कोई भी कर्मचारी है, विभाग के कर्मचारी इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि आज एक कर्मचारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और भविष्य में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं। यदि इन बेलगाम लोगों को लगाम नहीं लगाई गई है तो कई घटनाएं हो सकती हैं। अभी कभी हमारे सरपंच साथियों ने बताया है कि कई लोगों के ऊपर आरटीआई लगी है। तो सरकार की व्यवस्था आरटीआई पारदर्शिता के लिए है, ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, दबाव डाला जा रहा है। सर पैसे की व्यवस्था करो, कहाँ से करें, ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं पे तत्काल कार्रवाई करी जाए और इन पे बेलगाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम करे जाए। और आज जो हेमराज बाबू की मतलब ऐसी स्थिति बनी है वो सत्येंद्र जैन की वजह से हुआ है। और 2-3 लोग और है, संजू राय वगैरह, हमारे सरपंच जी वगैरह बता रहे हैं जो जानकारी है। ऐसे लोग जो कतिपय यहाँ सक्रिय हैं वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग ना हो भाई, इस तरह की ऐसी घटनाएं घटेंगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।